गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो क्लास में हम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट क्या है, मैनेजमेंट का मीनिंग, मैनेजमेंट डेफिनेशन, इन सब के बारे में ऑलरेडी हम जो है डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए आज के इस वीडियो क्लास की शुरुआत करते हैं और समझते हैं व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर्स ऑफ मैनेजमेंट। ये टॉपिक आपने स्कूल में भी पढ़ा है और बहुत आसान है और उसमें उम्मीद है आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, मैनेजमेंट इज ए डिस्टिंक्ट एक्टिविटी। मैनेजमेंट is a distinct activity अब देखिए डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कुछ स्पेशल एक्टिविटी है, कुछ विशेष प्रकार का। कैसे? इसके लिए ये डिस्टिंक्ट जो वर्ड यहाँ पर यूज किया गया, इसके पीछे तो लॉजिक ये है कि इसमें जो टेरी एंड फ्रैंकलिन, ठीक है, ये दो वर्ड्स नेम याद रखें आप, टेरी एंड फ्रैंकलिन। इन्होंने डिस्टिंक्ट जो वर्ड है मैनेजमेंट के लिए वो यूज में लिया है। According to Terry and Franklin, management is accepted as a distinct activity by everywhere। ठीक है ना, एक प्रकार के विशेष जो एक्टिविटी के रूप में इसको पहचाना जाता है। क्यों पहचाना? अब ये डिस्टिंक्ट क्यों है, स्पेशल क्यों है? बिकॉज मैनेजमेंट के द्वारा हम अनऑर्गेनाइज्ड रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करते हैं फॉर गोल डायरेक्टेड एक्टिविटीज। ठीक है ना, जो लक्ष्य आधारित गतिविधियां हैं, एक्टिविटीज हैं, उनमें उनके लिए जो है हम रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज करते हैं और उनके लिए यूज में लेते हैं। इसीलिए क्या है, ये मैनेजमेंट एक विशेष और डिस्टिंक्ट जो है एक्टिविटी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैनेजमेंट इज ह्यूमन एक्टिविटी। Management is human activity. Management is human activity. अब देखिए, ह्यूमन एक्टिविटी को समझने के लिए आपको मैनेजमेंट को समझना जरूरी है कि मैनेजमेंट इज ऑलवेज डन और अकम्प्लिश्ड बाय एंड थ्रू द ह्यूमन। ठीक है ना, देखिए मैनेजमेंट का जो ये पूरा प्रोसेस है, ये आप ह्यूमन है उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए, उनसे वे जुड़े हुए रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करने के लिए कर सकते हैं। और बट ये ध्यान रखना है कि ये एक प्रकार का जो स्किल है मैनेजमेंट का, ये ह्यूमन बीइंग के द्वारा ही परफॉर्म किया जा सकता है। कोई भी जैसे कंप्यूटर की हम बात करें तो कंप्यूटर असिस्ट कर सकता है आपको मैनेजमेंट की इस प्रोसेस में, मैनेजमेंट के फंक्शन में, बट कंप्यूटर कभी भी ह्यूमन बीइंग का जो प्लेस है वो नहीं ले सकता है। तो इसीलिए मैनेजमेंट एक ह्यूमन एक्टिविटी है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग के द्वारा है परफॉर्म की जाती है। मैनेज ऑलवेज जो है हम मैनेजमेंट को के कार्य को मैनेजर से जोड़ के देखते हैं। तो मैनेजर सभी रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करता है, देन
उनको डायरेक्ट करता है, एक प्रकार से डिप्लॉय करता है उन रिसोर्सेज को फॉर गोल ओरिएंटेड एक्टिविटीज। ठीक है, तो इसलिए ये जो मैनेजमेंट का प्रैक्टिस है वो एक ह्यूमन एक्टिविटी है, ना कि कोई टेक्निकल, ना कि कोई जैसे कंप्यूटर आधारित एक्टिविटी। ठीक है ना, हाँ कंप्यूटर का यूज हम ले सकते हैं, अदर जो टेक्निक्स हैं उनका हम यूज ले सकते हैं कि मैनेजमेंट को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए। ये देखिए, ये कंप्यूटर क्या हेल्प कर सकता है, जैसे अकाउंटिंग का रिपोर्ट्स वगैरह टाइम से प्रिपेयर कर सके, जो वर्कर्स हैं उनके परफॉर्मेंस से रिलेटेड जो रिपोर्ट्स हैं उनको हम अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सके, डेटा एनालिसिस हम अच्छे तरीके से कर सके। तो ये सभी इंफॉर्मेशन है वो मैनेजमेंट पर्पस के लिए काम में ली जाती है, इनसे हम बेहतर मैनेजमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे an activity dealing with human organization, an activity dealing with human organization अब देखिए, मैनेजमेंट ऑलवेज डील विद ह्यूमन, ठीक है, डील विद ह्यूमन बींग्स इसमें, और हमेशा जो मैनेजमेंट है वो ह्यूमन बींग के द्वारा जो है किया जाता है, और ह्यूमन बींग पर उनको मैनेज किया जाता है। ठीक है, कभी भी जो है एनिमल्स को जो है मैनेज नहीं किया जाता, क्योंकि एनिमल हैज नो ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। ठीक है ना, एनिमल का कभी भी ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप नहीं होता है, फॉर्मल ग्रुप नहीं होता है, तो इसलिए उनको हम मैनेज नहीं कर सकते, उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है ना, इसलिए जो मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं तो मैनेजमेंट ऑलवेज डील विद ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो भी कंपनी है, कोई फर्म है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड पीपल, तो उनको मैनेज किया जा सकता है। ठीक है, एनिमल्स का ग्रुप हो सकता है बट दे आर नॉट फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है ना, इसलिए उनका जो है मैनेजमेंट संभव नहीं है। ठीक है, उनको कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इट टेक्स प्लेस इन फॉर्मल ग्रुप्स, इट टेक्स प्लेस इन फॉर्मल ग्रुप्स। अब ये बात मैंने आपको जो है इस वाले पॉइंट में भी डिस्कस की थी, और ये कुंज जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, सबसे पहला और सबसे आसान जो डेफिनेशन है वो जो मैरी पाकर फोलेट है, उन्होंने जो है डेवलप की थी कि मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर पीपल्स। इस डेफिनेशन को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाया था कुंज ने, और कुंज का मानना था, उन्होंने सिर्फ एक वर्ड को ऐड किया था इस फोलेट की डेफिनेशन के बाद, कि मैनेजमेंट इज डन इन ए फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। ठीक है ना, तो इसलिए मैनेजमेंट हमेशा और फॉर्मली जो ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है उस पर किया जा सकता है, कभी भी अनफॉर्मली या अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुप को आप मैनेज नहीं कर सकते। ठीक है ना, जैसे भीड़ है तो भीड़ को मैनेज नहीं किया जा सकता। मैनेज आप जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप के अंदर जो लोग काम करते हैं, आप उनको मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे an activity for getting things
अदर्स। ये जो हम डेफिनेशन की बात कर रहे थे मैरी पाकर फॉलेट का, तो मैनेजमेंट वास्तव में क्या है? मैनेजमेंट को यदि आप समझना चाहें तो प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन में जहां पर भी मैनेजमेंट फंक्शन परफॉर्म किया जा रहा है वहां पर एक बात कॉमन है जो सभी को देखने को मिलती है। वो क्या है कि मैनेजमेंट का काम है कि जो है अन्य लोगों से, दूसरे लोगों से, कर्मचारियों से, सबऑर्डिनेट से जो है काम कराने की एक प्रकार से ये आर्ट है, कला है। ठीक है। नेक्स्ट, ए पर्पसफुल एक्टिविटी। ए पर्पसफुल एक्टिविटी देखिए, जो मैनेजमेंट है उसका मैनेजमेंट करने का पर्पस होता है और उस पर्पस को ध्यान में रखकर ही जो मैनेजमेंट किया जाता है। ठीक है। बिना पर्पस के मैनेजमेंट का जो है नहीं किया जाता, ये ध्यान रखना है। बिजनेस के अंदर यदि मैनेजमेंट किया जाता है तो उसका पर्पस होता है कि बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको अचीव करना है। मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है वो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। समझ रहे बात को, कि बिजनेस अच्छे तरीके से चले और जो उन्होंने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया उसको टाइमली, इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली अचीव कर पाए। यही ऑब्जेक्टिव जो है मैनेजमेंट का रहता है। ठीक है। और इसीलिए मैनेजमेंट एक क्या पर्पसफुल एक्टिविटी है। नेक्स्ट बात करेंगे एन एनवायरमेंट ओरिएंटेड एक्टिविटी एंड एनवायरमेंट ओरिएंटेड एक्टिविटी। देखिए, मैनेजमेंट जो है एनवायरमेंट ओरिएंटेड यानी जो एनवायरमेंट पर आधारित है। इसके बारे में रॉबर्ट अल्बानीज ने बहुत अच्छी बात की है कि मैनेजमेंट इज ए एक्टिविटीज टू क्रिएट एंड मेंटेन सच एनवायरमेंट इन बिजनेस ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव। ठीक है ना। इस प्रकार के वातावरण का निर्माण करना है, उसको बनाए रखना है जिसमें कि हम ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें। तो ये इस प्रकार से इंटरनल और जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसके साथ जो कोर्डियल रिलेशन है, उसमें कोऑर्डिनेशन है, वो स्थापित करने का, कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करने का जो काम है वो मैनेजमेंट के द्वारा किया जाता है ताकि एक फेवरेबल एटमॉस्फेयर क्रिएट करके और ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव किया जा सके। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैंने एक क्रिएटिव एक्टिविटी, क्रिएटिव एक्टिविटी अब देखिए, इसके बारे में भी एक जो बहुत कोटेशन दिया है पीटर ड्रकर ने कि मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक लाइफ गिविंग एलिमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। यानी जो ऑर्गेनाइजेशन को एक प्रकार से जीवन दान जो है देने वाला और परिवर्तनशील तत्व है मैनेजमेंट। बिना मैनेजमेंट के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो लॉन्ग टर्म तक सस्टेन नहीं कर सकता है। सस्टेनेबिलिटी की प्रोसेस में ऑर्गेनाइजेशन का जो हम स्थायित्व की बात करते हैं, उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो उसके अंदर मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल है। और इस रोल को कैसे पूरा किया जाता है कि जो डिफरेंट क्रिएटिव डिसीजंस हैं मैनेजमेंट के, जिससे कि जो प्रॉब्लम्स है
बिजनेस प्रॉब्लम है उनको इंटरेस्टिंग बनाया जाता है और उनके जो एक प्रकार से कंस्ट्रक्टिव जो सॉल्यूशंस है उनको फाइंड आउट किया जाता है। अब देखिए इन प्रॉब्लम्स को इंटरेस्टिंग बनाना और जो उनके लिए कंस्ट्रक्टिव रचनात्मक सॉल्यूशंस डेवलप करना, इसके लिए जरूरी है कि आपके पास बेहतर क्रिएटिविटी हो। क्रिएटिविटी इन द सेंस यू कैन डेवलप मल्टीपल नंबर ऑफ अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस, ठीक है। जब तक आपके पास किसी भी समस्या के समाधान के लिए बहुत सारे विकल्प जो है सॉल्यूशन के तौर पर विकसित करने की क्षमता नहीं होती है, तब तक आप जो है उस प्रॉब्लम को बेहतर तरीके से है रिजोल्व नहीं कर सकते। तो मैनेजमेंट के द्वारा हम क्रिएटिविटी का यूज करते हैं और बिजनेस प्रॉब्लम को इंटरेस्टिंगली जो है डील करते हैं और उसके लिए कंस्ट्रक्टिव जो रचनात्मक सॉल्यूशन है उनको डेवलप करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनिवर्सल एक्टिविटी। यूनिवर्सल एक्टिविटी, अब देखिए जो मैनेजमेंट है वो यूनिवर्सल एक्टिविटी है। एक मैं और वर्ड ऐड कर देता हूं, परवेसिव एट ऑल लेवल। एट ऑल लेवल। अब इस बात को आपको समझना है कि यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है और परवेसिव का मतलब क्या है। यूनिवर्सल का मतलब मैनेजमेंट इज यूज्ड इन एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर, देयर साइज, देयर टाइप्स, ठीक है ना, प्रत्येक प्रकार के देयर लोकेशन, टेरिटरी एक्सेट्रा, ठीक है। किसी भी प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन हो, कहीं पर भी हो, कितनी बड़ा साइज हो ऑर्गेनाइजेशन का, प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट है का यूज किया जाता है। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो साइंटिफिकली प्रूव्ड प्रिंसिपल्स हैं, उनका यूज किया जाता है। और जब हम बात करते हैं परवेसिव एट ऑल लेवल, इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं मैनेजमेंट इज ए परवेसिव एक्टिविटी। तो क्या मतलब है? परवेसिव का मतलब है कि मैनेजमेंट है प्रत्येक लेयर पर, जितना भी लेयर होता है मैनेजमेंट का सिस्टम को चलाने का, बिजनेस को चलाने का, प्रत्येक लेवल पर, चाहे वो टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो या लोअर लेवल हो, प्रत्येक लेवल पर जो एग्जीक्यूटिव हैं, जो पॉलिसी फ्रेम करने का काम करते हैं, जो पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करने का काम करते हैं, इंप्लीमेंट करने का काम करते हैं, प्रत्येक लेवल पर जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को का यूज किया जाता है और मैनेजमेंट की प्रोसेस है वो फॉलो की जाती है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस। मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस। अब मैनेजमेंट एक प्रोसेस या प्रक्रिया किस प्रकार से है, इसको भी हम समझते हैं। देखिए सबसे पहले समझना है कि मैनेजमेंट प्रोसेस ऑफ मैनेजरियल फंक्शंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, तो इनका जो ये मैनेजरियल फंक्शन है, इनका एक प्रोसेस है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है चलता रहता है। प्लानिंग की प्रक्रिया बार बार होती है, ऑर्गेनाइजिंग की भी प्रक्रिया चलती रहती है, इसलिए मैनेजमेंट एक जो है प्रोसेस ऑफ मैनेजरियल फंक्शन कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक सोशल प्रोसेस है। सोशल प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि एक जो सोसाइटी के जो लोग हैं, जो ह्यूमन बीइंग हैं, ह्यूमन के द्वारा, ह्यूमन के लिए और ह्यूमन
पर जो है को मैनेज करने के लिए ये प्रोसेस है वो कंडक्ट की जाती है। तो इसलिए एक प्रकार का सोशल प्रोसेस है, एक डायनेमिक प्रोसेस है। मैनेजमेंट का जो तरीका है उसमें बदलाव जो है होता रहता है, तो उस बदलाव को अडॉप्ट करते हुए मैनेजमेंट जो है किया जाता है। तो इसलिए एक प्रकार से ये डायनेमिक जो है प्रोसेस है। इसके साथ ही यूनिवर्सल प्रोसेस और इंटीग्रेटेड, इंटर रिलेटेड, कंटिन्यूअस, सो इस प्रकार से मैनेजमेंट एक प्रोसेस भी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स, अब देखिए मैनेजमेंट के यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स भी हैं, सार्वभौमिक, ठीक है ना, सिद्धांत। अब प्रिंसिपल्स क्या है इन्हें समझना जरूरी है। प्रिंसिपल इज ऑल अबाउट द रूल्स विच गाइड्स अस, ठीक है ना। एक प्रकार के नियम होते हैं जो हमें गाइड करते हैं कि हमें कोई काम कैसे परफॉर्म करना है। तो जो प्रिंसिपल के भी मैनेजमेंट के भी प्रिंसिपल है, उनका यूज मैनेजरियल एक्टिविटीज के अंदर, मैनेजरियल फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। अब आपने प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, 14 प्रिंसिपल हेनरी फॉल के, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो प्रिंसिपल है प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपनी सुविधा के अनुसार, जरूरत के अनुसार इनका यूज में उनको यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। इट इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। अब देखिए जो मैनेजमेंट है उसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो क्या है, डिसीजन मेकिंग का है। और इसके बारे में एक्सपर्ट है, उन्होंने ओपिनियन भी दिया है कि ए मैनेजर, व्हाटएवर ए मैनेजर डज, ही डज थ्रू ओनली डिसीजन मेकिंग, ठीक है ना। यानी एक मैनेजर जो भी कुछ करता है वह केवल डिसीजन मेकिंग के ही बदौलत करता है। यदि मैनेजर के डिसीजन मेकिंग बेहतर होगा, उसका क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग बढ़िया होगा, तो फिर मैनेजमेंट भी बेहतर होगा, ठीक है ना। तो डिसीजन किस प्रकार का है उस पर भी मैनेजमेंट है वो निर्भर करता है। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करेंगे मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। इंटेंजिबल का मतलब जिसे आप जो है टच नहीं कर सकते, आप उसको देख नहीं सकते, ठीक है ना। एक प्रकार से यू कैन फेल्ट, आप महसूस कर सकते हैं, आप फील कर सकते हैं। यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेहतर मैनेजमेंट है तो आप ये समझ सकते हैं, लेकिन देख नहीं सकते, इसलिए ये क्या है, इंटेंजिबल है। एग्जाम्पल के तौर पे आप टाटा की कंपनी को देखिए, रिलायंस की कंपनी को देखिए। तो रिलायंस के अंदर देखिए कि कितनी बड़ी कंपनी है और जो है रोज कितनी प्रगति कर रही है। तो इस प्रकार से आप देख के समझ सकते हैं कि उनका मैनेजमेंट कितना बेहतर है, ठीक है ना। और कुछ कंपनियां ऐसी है जिन्होंने टाटा और रिलायंस के साथ ही अपने बिजनेस को शुरू किया था, लेकिन आज वो उतनी प्रोग्रेस नहीं कर पाई है। बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनियां भी ऐसी है जिनमें बहुत अच्छी प्रोग्रेस की है, तो आप उनके मैनेजमेंट को समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो मैनेजमेंट जो है ये ऑर्गेनाइजेशन के जो सक्सेस है, सफलता है, उसके आधार पर महसूस किया जा सकता है, लेकिन कभी भी उसको देखा नहीं जा सकता, ना ही उसको टच किया जा सकता। आप मैनेजमेंट करने वाले लोगों को देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, बट मैनेजमेंट है उसको आप नहीं देख सकते, वो सिर्फ महसूस किया जा सकता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सफलता को समझकर। नेक्स्ट हम बात करेंगे
मैनेजमेंट is a combination of art and science. Management is a combination of art and science. अब देखिए साइंस और आर्ट को समझते हैं। साइंस क्यों है मैनेजमेंट? मैनेजमेंट साइंस इसलिए है कि जो मैनेजमेंट साइंस की क्या बात होती है, एक बहुत सिंपल वर्डिंग में मैं आपको समझाना चाहता हूँ। साइंस वो है जिसे आप प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना, प्रमाणित कर सकते हैं आप, और सभी जगह उसका जो रिजल्ट है वो एक जैसा आपको देखने को मिलता है। जैसे 1 और 1 कितने होते हैं? 2 होते हैं। आप कहीं पर भी चले जाएं, यदि आप 1 और 1 का जोड़ करेंगे, एडिशन करेंगे, तो वो 2 ही होंगे। दैट इज साइंस। समझ रहे बात को? तो जिसका यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, जिनको समान रूप से जो है उनका एप्लीकेशन होता है और उनका जो रिजल्ट है वह भी उसी प्रकार का है, तो इसलिए मैनेजमेंट के अपने अपना ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है, लिटरेचर है, प्रिंसिपल्स हैं, इसलिए इसे हम साइंस भी कहते हैं। अब देखिए 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट हेनरी फ्योल ने जो डेवलप किए आपने जरूर पढ़े। अब ये तो है एक प्रकार का साइंस का प्रारूप, ठीक है, कि आपको जैसे उसमें प्रिंसिपल में है यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ठीक है ना। तो ये यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ये बात तो सही है कि जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कमांड करने के लिए, आदेश देने के लिए एक ही व्यक्ति होना चाहिए और एक व्यक्ति को एक समय एक ही अधिकारी से आदेश मिलना चाहिए, ठीक है, बात तो सही है ये बिल्कुल। तो ये क्या है, यदि एक समय एक कर्मचारी को एक से अधिक अधिकारियों से आदेश मिलेगा तो वो किसी को भी बेटर तरीके से सर्व नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है और यही साइंस है। सभी जगह ये जो प्रिंसिपल है सही तरीके से वर्क करता है। अब आप इन प्रिंसिपल्स को किस तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन पर अप्लाई करते हैं? देखिए कितने सारी कंपनियां हैं, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल सबने पढ़े हैं, मैनेजर्स ने, कुछ लोग उनको अपने बिजनेस में लागू कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। ये डिपेंड करता है उनके स्किल पर, उनके आर्ट पर, ठीक है। तो मैनेजमेंट की सफलता मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स पर और उसके एप्लीकेशन पर निर्भर करती है। प्रिंसिपल एक साइंस का पार्ट है, ठीक है ना, जो हमें बताता है कि आप क्या करेंगे तो उसका क्या रिजल्ट रहेगा, ठीक है। ये यूनिवर्सल लिटरेचर है। और जो आर्ट है वो आपको एक स्किल बेस्ड है। आर्ट जो आप करते हैं वो स्किल है, तो इस पर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से सक्सेसफुली अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए आप बिजनेस प्रिंसिपल्स का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, नेचर है मैनेजमेंट के, इसके अलावा भी बहुत सारे है, लेकिन जो मैंने इम्पोर्टेंट थे वो यहाँ पर आज डिस्कस किए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।